सो गाइस, आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और थोड़े दिन ही और बचे हैं जब हम ये बोल नहीं पाएंगे कि आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। क्योंकि ये सारी एक्सपायरीज 20 नवंबर से हमारी बंद हो जाएंगी। बट कोई नहीं, आज का दिन भी काफी अच्छा था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टेलीग्राम पे तो मैंने 4900 का प्रॉफिट था, लेकिन ये 6500 कैसे हो गया। तो 3:10 या 3:12 पे आई थिंक मैंने आपको मैसेज करा था टेलीग्राम पे कि आई एम फॉर द डे। लेकिन उसके बाद जो लास्ट में मूव आया है, मैं लास्ट में मूव दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखो एडजस्टमेंट्स एक तरह से मेरी आप कह सकते हो लाइफ का पार्ट बन गया। एडजस्टमेंट मेरे को जहाँ पे भी दिखता है मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे एक मूव आ सकता है, तो वहाँ मैं घुस जाता हूँ। तो लास्ट में मुझे ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको 3:15 बजे की, ये कैंडल आपको दिखेगी। ये कहाँ से कहाँ तक गई है? 12, अगर आप इसका हाई लो देखोगे यहाँ पे, तो 12,641 से 12,668, मतलब ऑलमोस्ट ये 27 पॉइंट की कैंडल है। तो और 650 के आसपास था मार्केट उस टाइम। तो अब जब भी ऐसा होता है तो मैंने यहाँ देखा, मैंने देखा 650 का जो कॉल प्राइस है उस टाइम ये गया था 10 रुपए तक, 1 रुपए से गया 10 रुपए तक। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये तो यहाँ पे 1 रुपए था 3:15 बजे ये गया। अगर खाई देखो 7.8 और अगली कैंडल में देखोगे 8.75। तो लेकिन मैं ज्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाया। अब आप फिर से बोलोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं देखो तो पहले मैंने 6.3 पे लिया, तो ये 6.50 50 ऐसे कुछ कर रहा था सस्टेन। मुझे लगा था यहीं पे स्पाइक मिल जाएगा मुझे, 2050 तक गया था ये। मतलब मेरा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 1,500 रुपए लेके निकल जाऊंगा इसमें से। बट ये 20 पे निकला। उसके बाद जब दोबारा इसने क्रॉस करा 6.82, तब मैं निकला। अब ये 8.5 तक गया था उस टाइम, मतलब ये प्रॉफिट हो गया था अपना ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास। लेकिन फिर जब रिवर्स आने लगा, और लकीली उस टाइम हाई भी उसका 9 था। ये रिस्की ट्रेड होते हैं काफी, लेकिन क्योंकि मेरे को अब आदत हो गई है ये चीज करने की, हालांकि ये आदत छूट जाएगी। मैं यही बता रहा था आपको कि कुछ लोगों के लिए नुकसान होगा ये जो एक्सपायरीज बंद हो रही है, क्योंकि उन लोगों ने एक तरीका निकाल लिया है पैसे कमाने का। अब लेकिन 90% लोगों को पैसा लॉस होगा ऐसे में, क्योंकि वो 6 रुपए का होल्ड करके वो 7 रुपए नहीं निकाल पाएंगे। वो सोचते हैं कि 6 रुपए पे लेंगे हम, और हम बेचेंगे उसको 12 13 14 15 16 रुपए पे, 20 रुपए पे हम लाख रुपए कमा लेंगे आज। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। इस वजह से लोग लॉस करते हैं। बट ये जो कंट्रोल है मेरे अंदर जो आ रहा था, वो हालांकि थोड़ा सा डब्बा हो जाएगा। हालांकि मंथली एक्सपायरी पे फिर एडजस्टमेंट मिलेंगी हमें। बट आज का प्रॉफिट की बात करूँ तो आज भी मैं आपको फंड्स की सिचुएशन दिखा देता हूँ। मैंने 1 अक्टूबर से दोबारा से ट्रेडिंग अपनी ठीक से स्टार्ट करी। पहले दिन को 200 रुपए का प्रॉफिट था, सिर्फ सारा ब्रोकरेज में चला गया था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने फंड्स डाले थे 2 तारीख 4 तारीख को, यहाँ पे 4 तारीख को 20,000 रुपए डाले हमने। फर्स्ट डे हमने कुछ 14,000 रुपए कमाए थे, जिसमें से 12,563 का प्रॉफिट आया था हमें। उसके बाद ये हो गया क्वार्टरली सेटलमेंट, ये जो कल पैसे आ गए थे मेरे पास। तो आज सुबह मेरे पास 12,563 थे इसमें। तो मैंने, अगर आप देखो, 12,563 थे और मैंने 7,000 कुछ ऐड करे इसमें, जो कि अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उसके में से और इसमें से हमारा कुछ 2200 2300 रुपए की ब्रोकरेज जाएगी। मतलब ब्रोकरेज स्कैल्पिंग में मेरी पता नहीं जाती है, लेकिन मैटर क्या करता है, अभी भी मेरे पास 4300 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 22% आपको दिन में देने की कैपेबिलिटी रखता है कोई भी ऑप्शन का इंडेक्स। लेकिन होता क्या है कि लोग उसी दिन फिर उस प्रॉफिट को खोने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वो और ट्रेडिंग करते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैं भले ही 25 ट्रेड कर लूँ, 30 ट्रेड कर लूँ, 40 ट्रेड कर लूँ, अगर मैं एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट में हूं ना, मैं भले ही 2 पॉइंट लूँ, क्वांटिटी मेरी बढ़ा के मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ। हालांकि उस तरह का जो स्टाइल होता है, ट्रेडिंग स्टाइल रिस्की होता है। हालांकि मैं नॉर्मली 2 3 पॉइंट नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ, जब ये एडजस्टमेंट ट्रेड होते हैं, वहां पे आपको इतना क्यों खोना पड़ता है, वो कभी कभी बुक करते करते। मतलब मान लो आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं, अगर आपने 1800 क्वांटिटी ली, जैसे यहाँ पे मैंने 685 पे ली थी, 10 रुपए तक गई थी। I think एक बार मैं देख लूँ उसको। 650 की सी 10 रुपए तक तो नहीं है, आई थिंक ये 9 रुपए 85 पैसे समथिंग। अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक मिनट, आई थिंक कौन सा था ये था आपका 12,650 की सीई 317, 12,650 की सीई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट था नहीं, और आप देखो उसका हाई 8.75 तक गई थी। अब मैं हल्का सा मिस कर देता तो मेरा यहाँ पे, अगर आप देखो 4 रुपए बंद हुई है, तो लॉस हो जाता। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट का रिस्क लेना होता है, तो ये थोड़ा रिस्की होता है। अब कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। नॉर्मली फिर निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज ही रह रही है, मतलब उसमें प्रीमियम्स में बड़ा दिक्कत होती है। तो लेट्स सी, कल देखते हैं ट्रेड करना है नहीं करना। ये तो हो गई हमारी अपने रिव्यू की बात आज की। अब हम बात करते हैं, एक मिनट, लेवल्स की बात कर लेते हैं अपने। निफ्टी की बात करते हैं पहले। निफ्टी में मैंने आपको क्या लेवल्स बताए थे कल कल मैंने जो परसों वीडियो बनाया था सैटरडे को, जिसमें मैंने आपको निफ्टी की एनालिसिस डाली थी कि मार्केट मंडे को गैप अप हो सकता है, थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकती है, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा है। गैप अप तो हुआ मार्केट, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं करा, फिर से नीचे ही आया मार्केट आज। और लास्ट में जो बैंक निफ्टी में वॉलिटिलिटी हुई, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में मेरे को पोजिशनल ट्रेड करना था, लेकिन मेरे करने से पहले ही वो 1500 पॉइंट ऊपर भी चला गया और फिर 1500 पॉइंट नीचे भी आ गया, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बताया था, 24,750 के नीचे शॉर्ट करेंगे जब हमें दिखेगा 25,000 सस्टेन नहीं हो रहा है। क्योंकि हुआ जो कि यहाँ दिखा मैं, और इसके लिए टारगेट मैंने आपको दिया था 24,850 तक। देखो यहाँ पे टारगेट आ गया, लेकिन फर्स्ट जो क्लोजिंग का अगर वेट करते हैं, उनका पहला टारगेट इस क्लोजिंग में ही चला गया। तो यहाँ पे ये दिक्कतें होती है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या लेवल दिया था, बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल दिया था 51,287। अब फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे क्लोज करा, लेकिन
अगर मैं इन 3 कैंडल को देखूं, मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिर चुका था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट, 125 से 150 पॉइंट की कैंडल अगर क्लोज हो रही है मेरे लेवल के नीचे, तो 90% केसेस में वो ट्रैप होते हैं। ऐसे ही निफ्टी में मैंने 50 से 70 पॉइंट की रेंज दी हुई है आपको, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था नॉर्मली। इसके बाद अगेन वही हुआ, अगर आपने ट्रेड करा होता, दूसरा टारगेट तो आया नहीं, फर्स्ट टारगेट आया, बट इमीडिएटली आपका रिवर्स होकर यहाँ पे स्टॉप लॉस उसने हिट कर दी। आपका ट्रेड बनता कहाँ था फिर? क्या यहाँ पे बनता था? यहाँ पे बन सकता था कि इस कैंडल के बाद यहाँ पे होल्ड लिया, इस कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे, ये स्टॉप लॉस लगा सकते थे, और टारगेट हमारे थे 50 961, यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिल जाते हैं इजिली 15 20 मिनट में। इसलिए आपको जो मैं लेवल्स देता हूँ उसके लिए बैठा करो, और उसका ऐसा नहीं कि अंधाधुन वो लेवल चलाने हैं। जैसे मैंने रूल्स बताए हैं उन रूल्स को आपको फॉलो करना है, उसके हिसाब से लेवल्स को ट्रेड करना है। ठीक है। इसकी बात कर रहा था मैं, जब मार्केट कल भी आपने अगर मेरा बैंक निफ्टी का वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें बोला था आपको कि 1000 पॉइंट का फॉल और बचा है, वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। उसका लॉजिक ये था, तो एक बार मैं डेली चार्ट दिखाता हूँ। तो लॉजिक ये था कि मार्केट, ये जो सपोर्ट है मार्केट का, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पोजीशन बनाने के लिए दे ही रहा था, मतलब अपने दूसरे अकाउंट में बनाता हूँ पोजीशन में, वहाँ पे दे ही रहा था पोजीशन की बना लो। उससे पहले ही मार्केट यहाँ पे जब आया फर्स्ट टाइम, मैं कभी भी बाई नहीं करता जब भी ऐसे रिवर्सल होता है, साइन नहीं दिखता। ये करके जब ये डब्लू बनाया था तो यहाँ पर करनी थी बाय, बाय करने से पहले ही वो, मतलब पहले तो नीचे से ही बाइंग होके इतनी बड़ी, अगर आप देखो 50 850 से ऑलमोस्ट 700 800 पॉइंट का मूव दे दिया इसने, और इमीडिएटली उसके बाद मार्केट उतना ही गिर गया, बल्कि उससे ज्यादा ही गिरा। और अब देखोगे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट गिर गया फिर से। वो वॉलेटिलिटी कहते हैं इसको, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स अभी भी बहुत हैवीली ऊपर से फेंक रहे हैं इसको। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई। अब मार्केट और नीचे भी जा सकता है जिस तरह की न्यूज सेंटीमेंट चल रहा है। एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेता हूँ। ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स नेगेटिव है यहाँ पे 24 में से 71, मतलब अगर मैं क्लोजिंग के हिसाब से देखूँ तो थोड़ा बहुत गैप दिख रहा है, बट एसजीएक्स निफ्टी आजकल कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो इतना ज्यादा हमें सोचना नहीं है। अभी हमें क्या देखना है? हमें देखना है कल के क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, फिर निफ्टी के भी लेवल्स देख लेंगे, फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है। तो अगर आप इसको देखोगे, सबसे पहले अगेन आज फिर से एक रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है हमें, और यहाँ पे भी रेड कैंडल बनती दिख रही है। इसमें दोनों केस में, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मार्केट दोनों केस में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है, जिसको मार्केट ने अभी तो होल्ड कर लिया है। अगर आप देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 24 750 का था, और मार्केट ऑलमोस्ट 24 693, मतलब वहां से करके क्लोज हुआ है 24 795 पे। तो मतलब यहाँ पे अभी भी डाइसी मामला है, कल भी मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है। अब मार्केट नीचे आता है तो मार्केट का अगला जो सपोर्ट बनेगा वो 24 450 के आसपास बन रहा है सीधा। ठीक है, लेकिन इंट्राडे में 400 पॉइंट एक्सपेक्ट करना, 300 350 पॉइंट कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं बात करूंगा आपसे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, बाइंग के लिए तो यहाँ पे अभी कुछ बनता नहीं है, 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, सेलिंग के लिए मैं अगेन, ये लो कितना है हमारा? 24 667, एक बार पीछे जाना पड़ेगा मेरे को। इस लेवल को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सेल अगर हम करेंगे तो 24 650 का लेवल लेना पड़ेगा, 24 645 के नीचे टारगेट हमारे क्या रह सकते हैं? फर्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है 595 का। सेकेंड टारगेट हम रख सकते हैं अपना 545। यहीं तक जाना चाहिए, वैसे मैक्सिमम 450 तक जा सकता है। 500 तक का ही लेवल रखता हूँ, 150 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है। ठीक है, बाइंग अगर करनी है इसमें, तो बाइंग के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं देखो, बाइंग के लिए एक मार्केट में अगर आप देखो तो एक ट्रेंड में ही गिरा है, तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट की, जिसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, लेकिन ब्रेकआउट नहीं करा है। तो हमेशा इस केस में मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस स्विंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आ रहा है हमारा 25,010। अब यहाँ पे और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट काफी दूर है। तो मैं एक लेवल लेता हूँ इसमें, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 800 से 850 का जोन। तो हम यहाँ पे लेवल लेते हैं 922 के आसपास का। थोड़ा सा रिस्की है बाइंग करना, लेकिन यहाँ पे अगर चलता है तो शॉर्ट कवरिंग आती है। तो मार्केट आराम से आपको 25,080 तक के टारगेट दे सकता है, 25,050 तक के टारगेट दे सकता है। ठीक है, इस केस में फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा, सॉरी, में 25,000 ही रखेंगे, मतलब 25,000 तक भी मिल जाता है तो भी 80 90 पॉइंट मिल जाएंगे हमें। ठीक है, 25,050 हमारा दूसरा टारगेट है। ये हो गया हमारा निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे सब डिलीट ही है, डेली चार्ट कुछ होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, जिसको होल्ड तो कर लिया मार्केट ने, लेकिन नेगेटिव है कैंडल बहुत ज्यादा, तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि अगला सपोर्ट इसके ज्यादा दूर नहीं है। 49 676, मतलब ऑलमोस्ट 700 800 पॉइंट ही है। तो मुझे कोई अचंबा नहीं होगा अगर मार्केट आज का लो देखे यहाँ तक भी आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह का मार्केट में माहौल चल रहा है। अगर बात करें सेलिंग की, तो 15 मिनट के चार्ट पे मिलते हैं। सेलिंग अगेन मार्केट में जब तक आज का लो थोड़ा सा डाइसी लेवल पर है, 50 150 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 50 135 का लेवल रखते हैं। अब यहाँ पे टारगेट बड़े छोटे रखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास है।
तो मैक्सिमम फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे अपना 50,000, 50 के आसपास का। सेकंड टारगेट मतलब मैक्सिमम टारगेट आप रख सकते हो जो सोच सकते हो 49,950। 200 सवा 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे जितना मेरे को लगता है। ठीक है, बाइंग करनी है। देखो ये बड़ा चौपी जोन है अब। एक ये रेंज दो बनी थी मार्केट की, और अब देखो ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश करी मार्केट ने, तो 50, 895 का लेवल ठीक है हमारा। इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट आराम से हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तो दे सकता है। क्या हमने 150 पॉइंट हुए हैं। दोनों साइड मार्केट में लेवल्स ऐसे बन रहे हैं कि मार्केट में टारगेट आपको छोटे मिल रहे हैं। 50, 895 पहला टारगेट आप रख सकते हो। 51,000, 51,000 50 मतलब 50 या 100 तक मैक्सिमम जा सकते हो। इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी के। एक बात याद रखना, आरबीआई पॉलिसी है, 9 तारीख को रिजल्ट है उसका, तो वो भी, उसका भी इफेक्ट आएगा। शॉर्ट कवरिंग तो आनी है, जिस दिन आएगी बहुत तगड़ी आएगी, अगर वो कैप्चर कर लिया तो अच्छा पैसा बन सकता है। फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी में भी अगेन सेम सिनेरियो है। यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट चल के देखें अगर, सेम है। यहाँ पे एक रेंज बना लो, ये वाली रेंज है। इसका ऊपर का लेवल 23,399, नीचे हमारे पास 23,122। अगर 23,410 के आसपास का लेवल निकलता है, 410 या 420, तो 500 तक आएगा मैक्सिमम, 500, 550 या 530 तक। ठीक है, होल्ड भी कर सकते हो उसको आप। अगर 23,116 निकलता है तो मैक्सिमम 23,000 या 22,980 तक आ सकता है। तो यही दो लेवल्स हैं, इसकी छोटी सी एनालिसिस रखते हैं। बाकी नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, इन एक्सपायरीज को अब थोड़ा सा आदत कम डालो इनकी, क्योंकि अभी आगे चली जाएंगी तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो थोड़ा सा नॉर्मल कर दो अपने आप को, पैटर्न को। जैसे मैंने, अगर आप देखो आज कौन सा सेशन था, आज आई थिंक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ। 20,000 पे मैंने 17,000 रुपये कमा लिए हैं। अगर आज का मैं प्रॉफिट जोड़ूँ, आज भी 4,500 के आसपास आने चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, पॉसिबल है, बट एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले आपको। अब बिना एक्सपीरियंस के अगर नए आए हो तो ये चीज नहीं कर पाओगे आप। तब आप 20,000 पे सिर्फ अगर 1,000 रुपये भी कमा लो दिन के, तो भी आप बहुत अच्छे कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आप रखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूँ मैं कल अगले वीडियो में, और टेलीग्राम पे मैं अपडेट दे दूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, थैंक यू सो मच।